डॉक्टर साहब इंतहाई एक सेंसिटिव और एक बड़ा एक अहमियत रखने वाला ये टॉपिक है और हमारी सोसाइटी में इसको अक्सर फरामोश कर दिया गया है। दरअसल मैं इस पर एक बात अर्ज़ करूं कि किसी भी माशरे की बुनियाद वो ईंट और पत्थर से नहीं रखी जाती, बल्कि वो दिलों के बाहमी एतमाद से रखी जाती है। अगर एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, सुलूक इत्तफ़ाक़ से पेश आएँ, तो वो माशरा अमन का गहवारा बन जाता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी ज़ात हमें यही बताती है कि जब एक ईमान की हरारत एक शख्स के दिल में हो, उसका फ़ायदा उसको उसी वक्त मिलता है जब वो हरारत एक दीवार से दूसरी दीवार में मुंतकिल होती है, ठीक एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होती है। अब यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ, जिस तरह के कुरान मजीद ने भी इस हवाले से बयान किया कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क की तरदीद की, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, वहीं पर पड़ोसियों के हुकूक को भी वाज़े फरमाया, बयान फरमाया। मुझे एक ओरिएंटलिस्ट के लफ्ज़ याद आए, उसने कहा था कि इन इस्लाम द इस्लाम इज़ द फेमस द गुड रिलीजन इन द वर्ल्ड। एक ऐसा मुहज़्ज़ब दीन है इस्लाम के जिसने राइट्स ऑफ डिग्निटी, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन और राइट्स ऑफ इक्वालिटी को नेबर्स के हवाले से एक्सप्लेन किया है, ठीक रिगार्डलेस द रिलीजन एंड बैकग्राउंड। कोई भी रिलीजन और किसी भी बैकग्राउंड के बगैर इस्लाम ने कहा कि जब तुम्हारी दीवार दूसरे घर की दीवार से मिल गई तो उसके अंदर रहने वाले अफराद खाना के साथ तुम्हारा बेहतरीन तरीके से पेश आना ये ज़रूरी है। सही। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी इस पर यही गवाही देती है। अब आते हैं हम इसकी एक उसकी तरफ कि जो अज़ियतें हमसायों को दी जाती हैं। दरअसल इसको मैं इस तरह से बयान करूँ कि जितने भी हुकूक हैं, उन हुकूक की अपोजिशन, उनका ऑपोजिट होना, वो सारी अज़ियतें हैं जो कि हमसायों को दी जाती है। सबसे पहली चीज़ जो हम हमारी सोसाइटी में कॉमनली देख रहे हैं वो क्या है? बद इखलाकी और बद ज़ुबानी। हमारा किबला माशरे के अंदर, एक गले के अंदर, मोहल्ले के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जब हम रहते हैं ना, तो किसी छोटी सी बात पर हमारा अपने हमसाये के साथ ऐसा ताल्लुक़ ख़राब होता है कि वो सालों और कई सालों तक जो है वो मुहीत हो जाता है। और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दो मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ रहें। लेकिन हम इन चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर अपनी अनापरस्ती पर उतर आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या सोसाइटी के अंदर, दूसरी चीज़ जिसको हम भी फेस करते हैं, आप भी फेस करते हैं, बाज़ हमसाए जो हैं वो बड़े ज़िद्दी होते हैं और उसमें जो एलिमेंट पाया जाता है वो शोर शराबे का पाया जाता है। हमारी इवन दिस के जो महाफिल होती हैं, तकरीबात होती हैं, हम उसमें भी हमारे हमसायों के सुकून का ख्याल नहीं रखते। ये जो शोर शराबा है ये बेसिकली एक आवाज़ नहीं है, ये किसी के सुकून पर हमले को जो उनसे वो समझा जाता है। तीसरी चीज़ इस हवाले से क्या होगी कि आजकल कर सब हमारे इस दौर के अंदर ना किबला कि हम सोसाइटीज़ में रहने वाले बन गए हैं और कम्युनिटीज़ के अंदर रहने वाले बन गए हैं, फ्लैट्स के अंदर हम रहते हैं। हमारी फ्लैट्स की, कम्युनिटीज़ की, बिल्डिंग्स की दीवारें बुलंद हो गई हैं, लेकिन दिल हमारे छोटे हो गए हैं, दिल हमारे तंग हो गए हैं। ठीक। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने हमसायों के साथ उनकी मदद करें, उनकी मुश्किल में काम आए, उनकी फाइनेंशली सपोर्ट हो, उनकी मॉरली सपोर्ट हो, उनको किसी किस्म की अजियत न दें। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान कितना खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने अपने पड़ोसी को अजियत दी वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। ये ज़रूरत है इस वक्त की। हम इस अहम हक को जो उनसे वो फरामोश कर चुके हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसको दोबारा अपनाएं, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। जब हम किसी का ख्याल रखेंगे तो डू गुड हैव गुड का मिस्ताक हम बनेंगे, हमारा भी कोई ख्याल रखने वाला मौजूद होगा।